अब हम पढ़ेंगे सम इफ फंक्शन के बारे में। ये फंक्शन एक कंडीशन के बेस पर सम करता है। जैसे हम देख सकते हैं इसके सामने इफ लगा हुआ है, सम इफ। तो एक कंडीशन के बेस पे सम करेगा। हमारे पास ये कुछ नाम है यहाँ पर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के। इन्होंने इतनी इतनी क्वांटिटी सेल की है और इस प्राइस पर सेल की है, तो इनका टोटल अमाउंट इतना इतना बैठ रहा है। अब मैं यहाँ पर पहली कंडीशन के हिसाब से इनको सर्च करता हूँ। हमने बोला अगर हम नेम के बेस पे, सर्च क्राइटेरिया हमारे ये हैं, नेम के बेस पे सर्च करना चाहते हैं। सम ऑफ, जैसे यहाँ पर एक नाम है एमा, डाल देता हूँ मैं। तो सम ऑफ एमा सेल्स, एमा ने कितनी सेल की है वो हमें निकालना है। उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर सम इफ, और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले नेम सेलेक्ट करेंगे। नेम में हम लोग यहाँ पर डालेंगे एमा, और उसके बाद यहाँ से हम अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे जिसका हमें सम निकालना है, और ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखो ये बता रहा है कि एमा ने जो सेल की है वो 25 to 65 है। क्योंकि ये नाम यहाँ पर एक बार आ रहा है तो ये दे दिया इसने यहाँ पर। अभी मैं इस नाम को बदल कर यहाँ पर भी डाल देता हूँ। तो अब देख सकते हैं हम लोग इसका और इसका सम हमारे सामने आ गया है। तो एमा जितनी बार भी आया है इसने क्या किया, कंडीशन के बेस पे कि एमा जहाँ जहाँ पर आया है उसका सम यहाँ पर आ जाए। तो इस तरीके से हम लोग एक नाम के बेस पे सम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, यूनिट सोल्ड। ये जो हमारी यूनिट सोल्ड है इसके बेस पर भी हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं इस अमाउंट का। तो इसके लिए मैं लगा कर दिखाता हूँ। जैसे सम ऑफ सेल्समैन वो सोल्ड यूनिट ग्रेटर देन 50। तो अब हम देखते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर बोलेंगे सम इफ इस रेंज में से जो 50 से ग्रेटर देन है। तो ग्रेटर देन 50 के लिए 50 से ग्रेटर देन या 50 के इक्वल भी ले सकते हैं हम लोग। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर ग्रेटर देन 50 लगा देता हूँ। तो ग्रेटर देन 50 लगाने के लिए यहाँ पर हम परसेंट लगाएंगे और 50 लिख देंगे। तो जितने भी सेल्समैन की जो यूनिट सोल्ड है वो 50 या उससे ऊपर है, या इक्वल टू भी लगा सकते हैं हम लोग, उनका सम यहाँ से आ जाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 50 वाले हमारे पास एक ये है और एक ये है। तो इन दोनों का 50 प्लस 50 36 और 71, ये हमारे पास सम यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा फॉर्मूला यहाँ पर गलत कर दिया, मुझे यहाँ पर करना था ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला, और यहाँ पर इक्वल्स वाला है। इक्वल्स वाले के लिए हम लोग ऐसे लगा सकते हैं सम इफ यूनिट सोल्ड, अगर एग्जैक्टली 50 के इक्वल है, मैं 50 को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो उनका सम यहाँ से आ जाए। हम डायरेक्ट इस तरीके से भी दे सकते हैं। इसमें मैंने सेल को सेलेक्ट किया जिस सेल में 50 पड़ा हुआ है, तो जिस जिस सेल में भी 50 होगा उसका सम यहाँ पर आ जाएगा। हम देख सकते हैं कि अभी हमारे सामने एक ही जगह 50 है, तो यहाँ पर उसका सम आ गया है। मैं यहाँ पर भी 50 कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली ये सम चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने कंडीशन दी है कि 50 एंड अबव, इन यूनिट सोल्ड के अंदर जो भी वैल्यू 50 से ज़्यादा है या 50 के बराबर है उन सब का सम आ जाए। तो उसमें ये भी इंक्लूड हुए हैं दोनों, और तीसरे वाला ये भी इंक्लूड हुआ है, बाकी सब 50 से नीचे हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पर सम आ गया। हम नेम के बेस पर भी कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेस पे हम लोग यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे सम इफ, हमको यहाँ से उन नेम को सर्च करना है जिनकी स्टार्टिंग ए ई से होती है। जैसे एथन, एमा, और ई स्टार मैंने लिखा। ई स्टार मतलब ई से स्टार्टिंग है, स्टार मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स, उसके बाद आगे और भी कैरेक्टर्स हैं। तो जो भी नाम ई से स्टार्ट होने वाले हैं उनकी सेल का सम चाहिए, तो हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ब्रैकेट ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये उन सब सेल्समैन की सेल का सम है जिनका नाम ई से स्टार्ट होता है, एमा, एथन और यहाँ पर एमा। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। ये तो खैर मैंने बता दी है, दोबारा से ऑपरेटर आ रहा है, इसको हम नहीं करेंगे। अब इसमें ये तो हमने कर लिया है। इस तरीके से हम यहाँ पर नेम डालेंगे, तो नेम के बेस पर यहाँ पर सम होकर आ जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं कोई भी नाम डालता हूँ, मैंने एमा डाला, तो यहाँ पर सम हो जाए। तो इस तरीके से भी हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सम इफ सेम क्राइटेरिया। यहाँ से अगर हम लोग ये वाली वैल्यू सेलेक्ट कर लें
तो इसका सम यहाँ से आ जाए। मीन्स इस रेंज में जो भी नाम इस वाले नेम एमा से मैच होता है उनका सम यहाँ से हमें निकाल कर दो, तो ये देखो ये आ जाएगा। अभी अगर मैं यहाँ पर नेम बदल देता हूँ, मैं इसको एथन कर देता हूँ, तो यहाँ पर एथन का सम आ जाएगा। हम देख सकते हैं एथन का सम दैट इज 2474, यहाँ 2475 आ गया है। मैं कोई और नाम यहाँ पर डाल देता हूँ, सोफिया, तो सोफिया के सम भी यहाँ पर आ गया है। हम लोग इन नेम की यहाँ पर लिस्ट भी बना सकते हैं, उसके लिए हम डेटा में जाएंगे, लेकिन नेम हमारे पास डुप्लीकेट हैं, तो हमें नेम पहले यूनिक करने होंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सब नेम को सेलेक्ट करेंगे, डेटा में जाएंगे और यहाँ पर एडवांस में जाएंगे। उसके लिए पहले मुझे खाली जगह पर कर्सर रखना होगा। मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर कर्सर रख देता हूँ, एडवांस लिस्ट इज दिस, और यहाँ पर कॉपी टू लोकेशन में हम लोग लोकेशन ये दे देते हैं और यूनिक रिकॉर्ड कर देते हैं। ये लिस्ट हमारे पास आ गई है, इसमें से मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इस लिस्ट को मैं यहाँ पर बना देता हूँ। डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पर लिस्ट के अंदर जाकर हम इन सारे नाम को सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस सेल्समैन के यूनिक नेम आ गए हैं, कोई भी नेम डुप्लीकेट नहीं है यहाँ पर। अब इनके बेस पर भी मैं सेल्स निकाल सकता हूँ यहाँ पर। तो हम लोग सम लिखेंगे, समीर, और यहाँ से सेल्समैन को सेलेक्ट करेंगे और उसकी मैचिंग इस वाले नेम से कराएंगे जो हम यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, और उसके बेस पे हम यहाँ से निकालेंगे। तो अब इस केस में हमें नेम इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल हम लिस्ट से सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ सम इफ हम लोग अलग अलग क्राइटेरिया और अलग अलग कंडीशंस के बेस पे सम निकाल देते हैं। ये तो सम इफ था। इसके बाद सम इफ एस आता है, इसको स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे सामने कुछ नेम है और यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट इन्होंने सेल किए हैं इन सेल्समैन ने, और ये उनकी क्वांटिटी सेल है। तो यहाँ पर जब हम प्रोडक्ट का नेम डालेंगे और सेल्समैन का नाम डालेंगे, उसके बेस पर हमें यहाँ पर उनकी सेल्स का सम निकालना है, कितनी क्वांटिटी उन्होंने सेल की है। जैसे मैं यहाँ पर एमा डाल देता हूँ, तो यहाँ पर हम लगाएंगे सम इफ एस, और यहाँ पर सम हमें यहाँ से करना है। सबसे पहले इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे। अब हम क्राइटेरिया लगाएंगे। पहला क्राइटेरिया ये है कि इस रेंज में से जो नाम एमा से मैच होता है। दूसरा क्राइटेरिया है कि यहाँ पर जो वैल्यू एप्पल से मैच होती है उसका सम यहाँ पर आ जाए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 16 आया है, क्यों? क्योंकि एमा ने जो एप्पल सेल की है वो यहाँ पर 16 है, और कहीं पे दोबारा से एमा ने एप्पल सेल नहीं किया है। अभी अगर मैं यहाँ पर भी एप्पल्स डाल देता हूँ तो हम देख सकते हैं ये वैल्यू चेंज हो गई है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर नेम को हटाकर प्रोडक्ट चेंज कर देता हूँ, लाइक मैंने ग्रेप्स डाल दिया, तो हम देख सकते हैं ग्रेप्स हमने यहाँ पर डाला और यहाँ पर एमा डाला है, तो यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 20, सॉरी मुझे नेम यहाँ पर चेंज करना होगा फ्रूट का ये, लेकिन इसको मैं दूसरे फॉर्मूले में लगा कर दिखाता हूँ। यहाँ पर सम इफ एस, सम रेंज ये है, और पहला क्राइटेरिया ये है कि मैंने यहाँ से नेम सेलेक्ट किया तो नेम इससे मैच होना चाहिए, और प्रोडक्ट मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया है तो प्रोडक्ट यहाँ से मैच होना चाहिए। इस बार मैंने सेल का रेफरेंस दिया है, डायरेक्ट नहीं लिखा है। तो अब चेंज अगर हम यहाँ पर करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इस फॉर्मूले की तरह हमें यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर ग्रेप्स की जगह एप्पल्स किया तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पर नेम एमा के हटाकर सारा कर दिया तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली 0 हो गया, क्योंकि सारा ने किसी भी एप्पल को सेल नहीं किया। अब मैं यहाँ पर बनानास कर देता हूँ तो हम देख सकते हैं उसका सम भी यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ पर सारा नाम दोबारा से डाल देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। हम देख सकते हैं यहाँ पर चेंज। तो ये सम इफ ऐसे इसमें दो कंडीशन लगती है। सबसे पहले सम रेंज आता है जिसका हमें सम करना है, और दो कंडीशंस होती है जिनके बेस पे ये सम होना है। इसको हम डायरेक्ट भी लिखकर लगा सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर बताया है, और इसको हम लोग सेल रेफरेंस के बेस पर भी कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर वैल्यू चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज होता रहेगा, बट इसमें हमें फॉर्मूले के अंदर जाकर ही चेंज करना हो। तो ये सम इफ ऐसा होता है, इससे भी हम लोग सम करते हैं कुछ कंडीशंस के बेस पर।